कानूनी मामला है मास्टर जी, मैं भी अब क्या कर सकता हूँ। आप तो सब लोग जानते हैं कि ये घर शुरू से मेरा है। मैंने एक एक पाई जोड़कर बनाया है, पर अब मेरे ही रहने का मुझसे किराया मांग रहा। ये कहाँ लिखा है कि घर सिर्फ रहने के लिए बनाया जाता है? बेच दिया होगा आपने। अगर बेचा होता तो इतने साल से केस न लड़ रहा होता। मकान की मिल्कियत अगर केस लड़ने से साबित होती तो शौकत भाई भी आपके साथ लड़ रहे हैं, बल्कि अब तो वो जीत भी गए। फरीद भाई, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, आपको तो मेरी बात पे भरोसा है। बचपन की दुआई खूब दी आपने मास्टर जी। बात दरअसल ये है कि अब ना हमारा बचपन रहा और ना हमारे बच्चों का, और आपके घर तो जवानी भी नफ़ा बख्श आई है। बस करें आप लोग, और ये मत भूलें कि आप मस्जिद में बैठे हुए हैं। मौलवी साहब, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं इनसे। इन्हें भी समझा दें मौलवी साहब कि इनकी बेटी से दोस्ती रखकर मेरी बेटी भी बदनाम हो रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं फरीद भाई? बेटी के बाप है मास्टर जी, बाकी मोहल्ले वालों की तरह ये भी डर रहे हैं। आखिर आप लोग डर किस बात से रहे हैं? मस्जिद में बैठकर अगर मैं भी आपकी बेटी की ऐबजोई करूं तो बाकी सब और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। आप अगर यहाँ से नहीं जा सकते तो कम से कम अपनी बेटी को यहाँ से भिजवा दें। आप लोगों को मेरी बेटी से आखिर क्या परेशानी? क्योंकि ये गरीब लोग हैं, आपकी तरह बड़े बड़े इल्ज़ाम नहीं सह सकते। मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आप लोगों के पास आया कि आप रिहाइश ढूंढने में मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपका तो अपना दिल सख्त हो चुका है। ये बात है तो अगर बेटी की तरबियत में आपने भी थोड़ा दिल सख्त कर लिया होता तो आज आपकी बेटी का आशिक ज़बरदस्ती शौकत के घर में डेरा डाले ना बैठे होता और ना मोहल्ले की लड़कियां गैर महफूज होती। मेरी बेटी का आशिक? वो तो दुश्मन है हमारा, उसने जीना हराम करके रखा हुआ है हमारा। मैंने जीना हराम किया है? मैंने? वो जो शहर से तेरी बेटी के आशिक आते हैं उनका क्या? ज़बान को लगाम दो, मस्जिद में खड़े हो, लिहाज करो। अरे चचा भी तो अपनी बेटी के आशिक को मस्जिद में लाते रहे हैं, बल्कि सीना तान के पूरे इलाके की सैर व तफरी कराते फिरते हैं। आप जाएं मास्टर जी, बिलावज आपके घर के माहौल का असर मस्जिद में भी पड़ेगा।